नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत के इतिहास में पूर्व मध्यकाल से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और ये प्रश्न पिछले 30 वर्षों में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले मिल सके। और आपको इन सबकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का पहला प्रश्न है त्रिपक्षीय संघर्ष जो कि लगभग 100 वर्ष तक चला, उसमें अंतर्गोतवा किसे सफलता मिली? फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री एग्जाम 2016 में पूछा गया था। राष्ट्रकूट, परमार, प्रतिहार या पाल? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, प्रतिहारों को। अगला क्वेश्चन है खजुराहो मंदिर किस राजवंश के राजाओं द्वारा निर्मित किए गए हैं? UTET 2013 और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2014 के अंदर पूछा गया था। राजपूत, चोल, चंदेल या पल्लव? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, चंदेल को। व्याख्या देखो ताकि कोई भी डाउट ना हो। हर एक पर्सन की अपन व्याख्या देखेंगे जिससे अपने को कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो देखो व्याख्या में है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो मंदिर समूह के लिए अति प्रसिद्ध है। इन मंदिरों का निर्माण की बात करते हैं तो 10वीं से 12वीं सदी ईस्वी में चंदेल शासकों ने करवाया था और यह 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है, किंतु वर्तमान में सिर्फ 30 मंदिर ही है। अगला क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा दिए गए राजवंशों का सही कालानुक्रम है? पटवार 2021 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, नंद, फिर मौर्य, कुषाण और गुप्त। अगला क्वेश्चन देखो चोल राजवंश की स्थापना किसने की थी? सिलेक्शन अधिकारी और RAS एग्जाम 2016 के अंदर पूछा गया था। विजयपाल, आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम या राज प्रथम? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, विजयालय। चोल साम्राज्य का उदय 9वीं शताब्दी में हुआ और इस साम्राज्य की स्थापना विजयपाल ने 1850 से 1877 ईस्वी में की थी। उसने तंजौर पर अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बनाया। अगला क्वेश्चन है चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए? धार्मिक विकास के लिए, ग्रामीण सभाओं के लिए, राष्ट्रीयकृत से युद्ध या लंका से व्यापार? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, ग्रामीण सभाओं के लिए। देखो चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता वह असाधारण शक्ति तथा क्षमता है जो स्वायत्तशासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। वस्तुतः इस काल में स्वायत्त शासन पूर्णतः ग्रामों में ही क्रियान्वित किया गया। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत का वह राज्य जो नौसेना के लिए प्रसिद्ध था? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, चोल। चोल शासक राजराज प्रथम अपने समय के महानतम विजेताओं एवं साम्राज्य निर्माताओं में से एक था। उसने साम्राज्य में तुंगभद्रा नदी तक एक संपूर्ण दक्षिण भारतीय सिंहल तथा मालदीव का कुछ भाग शामिल था। मालदीव पर विजय प्राप्त कर अपनी नौसेना की सर्वोच्चता अरब सागर में स्थापित कर दी थी। पद्मगुप्त द्वारा रचित ग्रंथ का नाम था। फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्जाम 2012 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, नवशहंसाग चरित्र। पद्मगुप्त राजा मुंज 976 से 98 के आश्रित कर कवि थे जिन्होंने नवशहंसाग चरित्र नामक संस्कृत महाकाव्य की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल शासकों के समय भी बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, नटराज युग की कांस्य प्रतिमाएं। देखो चोल कलाकारों ने तक्षण कला में भी सफलता प्राप्त की है। उन्होंने पत्थर तथा धातु की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण किया। पाषाण मूर्तियों से भी अधिक धातु कांस्य मूर्तियों का निर्माण हुआ। सर्वाधिक सुंदर मूर्तियां नटराज युग की है जो बड़ी संख्या में मिलती है। इन्हें विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमाओं रचनाओं में शामिल किया जाता है। यह मूर्तियां प्राय चतुर्भुज है। एलोवेरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता राष्ट्रकूट नरेश था। RAS प्री एग्जाम 1999 में पूछा गया था। दंतीदुर्ग, कर्सन प्रथम, कर्सन द्वितीय या गोविंद तृतीय? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, कर्सन प्रथम।
एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बेरुल नामक स्थान पर स्थित है। यहाँ 34 शैलकृत गुफाएं बनाई गई है। एलोरा की गुफाओं में 10 चैत्य ग्रह हैं जो शिल्प देवता विश्वकर्मा को समर्पित है। पुणे में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य मंदिर के निर्माता थे। RS प्री एग्जाम 1999 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 नरसिम्हा प्रथम। देखो पूरी ओडिशा के अंदर है स्थित कोणार्क का विशाल सूर्यदेव का मंदिर नरसिंह देव वर्मन प्रथम चोंडगंग ने बनवाया था। यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है तथा यहाँ अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का आधार एक विशाल चबूतरा है। इसके चारों ओर पत्थर के तरासे हुए 12 पहिए लगाए गए हैं और सूर्य के रथ का पूरा आभास देने के लिए चबूतरे के सामने जो सीढ़ियां हैं उनसे 7 अश्वों की स्वतंत्र मूर्तियां लगी है, मानो कि ये 7 घोड़े रथ को खींच रहे हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पेगोडा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सूर्य मंदिर का कहाँ स्थित है? पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2007 के अंदर पूछा गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 कोणार्क। गोपुरम किस मंदिर स्थापत्य कला शैली की विशेषता है? PCI एग्जाम 1996 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर रहेगा द्रविड़। देखो गोपुरम या गोपुर जिसे विमानम भी कहते हैं, यह एक स्मारक अट्टालिका होती है, प्राय शिल्प से सज्जित एवं अधिकतर दक्षिण भारत द्रविड़ के मंदिरों के द्वार पर स्थित है। मतविलास प्रहसन का लेखक कौन था? संरक्षण अधिकारी 2019 में पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 महेंद्र वर्मन प्रथम। मतविलास प्रहसन एक संस्कृत नाटक है। इसके लेखक पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन है। इनमें तत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक जीवन के बारे में विवरण मिलता है। यह एक परिहास नाटक है जिसमें धार्मिक आडंबरों पर कटाक्ष भी किया गया है। मंदिर स्थापत्य की मिश्रित श्रेणी कहलाती है। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2006 व 7 के अंदर पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा बेसर शैली। नागर और द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप को बेसर या बेसर शैली की संज्ञा दी गई है। यह विन्यास में द्रविड़ शैली का तथा रूप में नागर शैली जैसा होता है। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? जेल प्रहरी परीक्षा 2018 के अंदर पूछा गया था। बाहुबली, महावीर, नटराज या बुद्ध? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 बाहुबली। सबसे प्रचलित महामस्तकाभिषेक गोमतेश्वर बाहुबली का होता है, जो 12 वर्ष के अंतराल पर दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला शहर में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर भगवान बाहुबली की भव्य एकाश्म मूर्ति स्थापित है। अगला महामस्तकाभिषेक 2030 ईस्वी में होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एकाश्म मंदिर नहीं है? AEN एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 महाबलीपुरम का तट मंदिर। देखो सप्त पेगोडा पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम की मामलम श्रेणी में मामलपुरम महाबलीपुरम के 7 समूहों में विभाजित 7 रथ मंदिर गवा मंदिर। रथ मंदिरों में द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। इसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। रथ मंदिरों में धर्मराज रथ सबसे अधिक प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है हिजरी संवत का आरंभ किया गया? स्कूल व्याख्याता इतिहास 2020 के अंदर पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 अली ने। मंदिरों का नगर कहा जाता है? संरक्षण अधिकारी परीक्षा 2019 से पूछा गया था। तो एहोल को मंदिरों का नगर कहा जाता है। ये जो एहोल है ये कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिले में एक प्राचीन मंदिर समूह के रूप के लिए प्रसिद्ध स्थल है। यह निदकल के पूर्व में मलबरवा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है विख्यात लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 भुवनेश्वर। लिंगराज मंदिर भारत के ओडिशा प्रांत की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। यह भुवनेश्वर का मुख्य मंदिर है जो भगवान त्रिभुवनेश्वर की समर्पित है। इसे ययाति केसरी ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध माइसोन मंदिर समूह दक्षिण पूर्व एशिया में किस प्राचीन राज्य की धरोहर है?
स्कूल व्याख्याता 2020 के अंदर पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 चंपा। चंपा हिंदी चीन क्षेत्र का सबसे प्राचीन उपनिवेश चंपा था। राजा भद्रवर्मा ने मैसूर नगर में मध्यवेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया। यहाँ पर शक संवत का प्रचलन था जो हमारे राष्ट्रीय संवत है। अगला क्वेश्चन है, शैलेंद्र वंश के किस राजा को श्रेय प्राप्त है कि उसने कालसन मंदिर का निर्माण करवाया था? स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2020 के अंदर पूछा गया था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 पनगकरण। कालासन या चंडी कलिबेनिंग जावा इंडोनेशिया में स्थित बौद्ध मंदिर है जिसका निर्माण शैलेंद्र यश के शासक महाराजा तेज पूर्णपन पनगकरण ने कराया था। साथ किस साल में सुमुत्रा जावा आदि स्थानों में शैलेंद्र। अगला क्वेश्चन है, अरे क्या हो रहा है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूरा नहीं छपा है। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे था कि किस काल में सुमत्रा जावा आदि स्थानों में शैलेंद्र राजवंश ने अपना राज्य स्थापित किया था? फर्स्ट ग्रेड संस्कृत एजुकेशन 2020 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 8वीं शताब्दी ईस्वी में। ये प्रश्न देखो यहाँ पर छप चुका था कि किस काल में सुमत्रा जावा आदि स्थानों में शैलेंद्र राजवंश ने अपना राजवंश स्थापित किया। ये टेक्निकल टीम की कुछ कमी हो गई थी, कोई ना। अगला क्वेश्चन देखो, जो प्रश्न है वो तो पढ़ लो। कौन सा इंडोनेशिया का विशालतम हिंदू मंदिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शिव महेश को समर्पित है? स्कूल व्याख्याता इतिहास 2020 के अंदर पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 परमबनन मंदिर। देखो, परमबनन मजावा में एक विशाल हिंदू मंदिर परिसर है। इसका निर्माण 850 ईस्वी में हुआ था। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसमें 3 प्रमुख मंदिर शिव विष्णु और ब्रह्मा के हैं। शिव मंदिर में 3 और मूर्तियां हैं, दुर्गा गणेश और अगस्त्य। अगला क्वेश्चन है, कंबोडिया में अंगकोरवाट मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? स्कूल व्याख्याता इतिहास 2020 के अंदर पूछा गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 सूर्यवर्मन सेकंड द्वारा। अंगकोरवाट मंदिर का निर्माण कंपूचिया वर्तमान कंबोडिया के शासक सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी राजधानी यशोधपुरा वर्तमान में अंगकोरवाट में करवाया गया था। विष्णु को समर्पित द्रविड़ शैली का यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 के अंदर पूछा गया था। तो राइट आंसर रहेगा अंगकोरवाट। अगला क्वेश्चन है, 9वीं शताब्दी के मध्य में तंजावुर शहर किनके द्वारा बसाया गया? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 में पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 विजयालय। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? पीसीई एग्जाम 2002 के अंदर पूछा गया था। तो जयदेव इसके रचयिता है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि थे। लक्ष्मण सेन के एक शिलालेख पर 1116 ईस्वी की तिथि है, अतः जयदेव ने इसी समय के आसपास गीत गोविंद की रचना की होगी। इसे गीत काव्य कहना उचित होगा। इसमें 12 सर्ग है तथा प्रत्येक सर्ग गीतों में समन्वित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सूर्य मंदिरों में कौन सा पाटक गुजरात में स्थित है? आरएस प्री एग्जाम 2016 के अंदर पूछा गया था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 मोढेरा। व्याख्या देखो, मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात के मेहसाणा जिले के मोढेरा नामक गांव में पुष्पवाती नदी के किनारे स्थित है। सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा सन 1026 से 1027 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। वर्तमान समय में यह भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है और इस मंदिर में पूजा करना निषेध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन से सम्मिलित नहीं है? हेडमास्टर एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 बिलहन मालती माधव।
प्रसिद्ध कवि विलहन पश्चिम चालुक्य शाखा के शासक विक्रमादित्य श्रेष्ठ के दरबारी थे। विलहन की प्रसिद्ध रचना का नाम विक्रमांदेव चरितम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत रचना गुप्त काल में नहीं रची गई है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, विक्रमांकन देव चरित्र। अगला क्वेश्चन है, परिशिष्ट पर्वत पर्वन के रचिता है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, आचार्य हेमचंद्र। आचार्य हेमचंद्र की प्रमुख कृतियों में काव्यानुशासन, छंदानुशासन, अनेकार्थ कोश, काव्यानुप्रकाश, परिशिष्ट पर्वन आदि प्रमुख है। मालती माधव के लेखक कौन है? आरएस प्री एग्जाम 1999 में पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, भवभूति। कवि भवभूति द्वारा रचित मालती माधव 10 अंकों का प्रकरण है, जिसमें मालती और माधव की कल्पनाग्रस्त प्रस्तुत प्रेम कथा है। भारत का श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है। ये प्रश्न कुछ आधा ही छप हुआ है, तो ये प्रश्न गलत है। तो दोस्तों, कुछ ये प्रश्न थे जो हमने मध्यकालीन भारत के में से पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे, और कुछ गलतियाँ भी आई है इस पीडीएफ के अंदर। उसके लिए मैं आपको माफ़ी मांगता हूँ। टेक्निकल टीम की आज मैं खबर लेता हूँ जाकर। कोई ना दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। रोज़ 8 बजे आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लासें मिलती रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखना। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।